welcome to English class. This is just about learning English, speaking English, understanding English, trying to communicate in English, try to understand what the other is speaking and able to answer back what is needed. हम सब जो हैं वो इंडिया में ज़्यादातर हिंदी में ही कन्वर्स करते हैं, बात करते हैं आपस में, और ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन है कि हम हिंदी में कन्वर्स यानी कि बातचीत करना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन हम उसमें इंग्लिश के वर्ड्स का उपयोग एक स्टेटस सिंबल के रूप में एक्सेप्ट कई बार कर लेते हैं एंड कुछ ऐसे बाहरी लोगों से कम्युनिकेट करने में या फिर ऑफिसेज में, इंटरव्यूज़ में इंग्लिश जो है हम उसकी जगह को डेफिनेटली डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा और समझी जाने वाली भाषा होने की वजह से उसका महत्व बढ़ जाता है और इसी कारण आपको इंग्लिश आना एक आपका स्किल होता है, हुनर होता है. अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपके जो भी टैलेंट है उसमें एक निखार अपने आप स्वतः अंदर से निखर के उभर के दिखता है. इसलिए ये इंग्लिश सीखने को आसान बनाने के लिए एक प्रयास है. आप सब ये सीख सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसका आसान होना, उसमें एक मज़ा महसूस करना बहुत ज़रूरी है. तभी वो लर्निंग जो है वो परमानेंट होती है. आपका ये मानना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, दैट मीन्स आई कैन डू इट एंड आई विल, ये ही आपको अंदर से मोटिवेट करके रखता है और फिर आप प्रैक्टिस करते हैं और जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश के बारे में, या ऐसा भी नहीं है कि ये लैंग्वेज सीखने पे ही ये चीज़ अप्लाई होती है. कि कोई भी नए स्किल को सीखने में, किसी भी नई बात को सीखने में, ये पूरा का पूरा जो आपका फ्रेम है ये सेट बैठता है और ये कहता है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको अंदर से मज़ा आना चाहिए, आपको वो आसान लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं. और फिर जब आप ये ठान लेते हैं कि आप ये करके ही रहेंगे, तब आप उसमें आप काफ़ी अपना एफर्ट डालते हैं कि आप उसमें अपनी प्रैक्टिस के लिए जो आपका समय लगना है, जितनी एनर्जी लगनी है, आप वो निकालते हैं, आप डालते हैं और आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलती है. तो कमिंग बैक टू व्हाट इंग्लिश इज़. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है. हम सब जानते हैं हिंदी भाषा को. हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा के अगर हम प्रकार देखें तो ये मौखिक और लिखित. मौखिक जो होती है वो बोलने वाली भाषा. इंग्लिश में बोलने वाली भाषा को हम कहेंगे स्पोकन इंग्लिश. वैसे ही मौखिक के बाद भाषा का एक रूप होता है लिखित, यानी कि लिखा हुआ, जो टेक्स्ट हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है. मोबाइल पे हम हिंदी में लिखते हैं, कई बार हम इंग्लिश के अक्षरों से हिंदी के शब्द बना करके भी मैसेज भेजते हैं, तो ये लिखित भाषा हुई. तो दिस इज़ रिटन लैंग्वेज. और इसको लिखने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ चिन्हों की, जिन्हें हम दरअसल उन चिन्हों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स. एंड नाउ इफ़ वी सी लिपि, इनको लिखने का जो एक तरीका है वो लिपि कहलाता है. हिंदी की भाषा जो है वो देवनागरी लिपि है और इंग्लिश में जो भाषा इस्तेमाल होती है दैट इज़ नोन एज रोमन स्क्रिप्ट. अब हम आ जाते हैं लिपि के बाद में ग्रामर या व्याकरण. अगर हम हिंदी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और सही प्रयोग करते हुए अच्छी हिंदी बोलना, पढ़ना, समझना चाहते हैं तो हमें उसका व्याकरण का भाव जानना, व्याकरण को समझना अति अनिवार्य है. और इसीलिए व्याकरण जो है वो बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाया जाता है. ग्रामर जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज का यही व्याकरण है जो पढ़ाया जाता है. अब जब हमें इंग्लिश बोलनी है और हमारी मातृभाषा हिंदी है या हमारी समझने वाली भाषा हिंदी है और जो है हम चाहते हैं कि हम
इंग्लिश को बोल और समझ सकें। तो हमें इन दोनों के बीच का एक ब्रिज या एक जुड़ने वाली एक कड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरह से इस भाषा को उतने ही आसानी से समझ सकें जितने आसानी से हम हिंदी को समझ पाते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है इंग्लिश भाषा को समझने के लिए कि हम इन दोनों भाषाओं में जो मुख्य अलग बातें हैं उनको हम इंगित करें और उनको हम समझें, ताकि हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएं।